हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एवरेज का पार्ट 7 पढ़ेंगे। ठीक है। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में कि किसी वर्ग में कुल 120 विद्यार्थी हैं। इन लोगों के द्वारा प्राप्त औसत अंक 35 है। यदि पास होने वाले विद्यार्थी का औसत अंक 39 और फेल होने वाले दो बार लिखा गया है, वाले विद्यार्थी का औसत अंक 15 है, तो पास होने वाले विद्यार्थी की संख्या बताएं। आपको कल इसके पहले वाला जो पार्ट पढ़ाए थे उसमें बोले थे कि आप लोग एक बार मिक्सचर एलिगेशंस देख लीजिएगा। और मिक्सचर एलिगेशंस हमने तो पढ़ाया है और अच्छी तरह से पढ़ाया है। जो लोग भी मिक्सचर एलिगेशंस नहीं पढ़े हैं वो एक बार प्लेलिस्ट खोलिएगा, मिक्सचर एलिगेशंस पढ़ लीजिएगा, आराम से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मिलता है तो हम लोग मिक्सचर एलिगेशन से बनाते हैं। कहता है कि टोटल 120 स्टूडेंट्स हैं। अब कहता है इसमें जो पास है उसका दिया हुआ है एवरेज, और जो फेल है उसका दिया हुआ है, और साथ ही साथ टोटल का दिया हुआ है। तो टोटल का दिया हुआ है 35, पास वाले का दिया हुआ है 39 और फेल वाले का दिया हुआ है 15। मिक्सचर एलिगेशंस का रूल्स याद होगा, बड़ा में से हमेशा छोटा को घटाते हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखते हैं। इसमें से इसको घटा के इधर नहीं यहां लिखेंगे तो यहां आ जाएगा 20, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 4, रेशियो मिलेगा 5:1, अर्थात 5 गो पास हुआ तो 1 गो फेल हुआ, अर्थात 5 पास तो 1 फेल। अब 5 और 1 6, और टोटल स्टूडेंट्स दिया हुआ है 120, 1 का वैल्यू 20, पास पूछा है 5 का वैल्यू 100, अर्थात पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी 100। फेल पूछता तो 1 का वैल्यू 20 को फेल हुआ है। एक इसी टाइप का क्वेश्चन और आपको देते हैं, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 मिक्सचर एलिगेशन से रिलेटेड है, आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छा से। और यह आपका HW है, इसको जरूर बना करके आप लोग दिखलाएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि सुमित्रा ने प्रथम 7 पेपर्स में औसत 56% अंक प्राप्त की है। उसे 8वें पेपर भी देनी है और वह चाहती है कि उसकी कुल औसत अंक 60% हो जाए, तो उसे 8वें पेपर में कितना अंक प्राप्त करना होगा। परसेंटेज में एक क्वेश्चन RS अग्रवाल नवीन के बुक का 100 नंबर जो क्वेश्चन है, 100 नंबर जो क्वेश्चन है, उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था। उसमें मैंने बतलाया था कांट बी डिटरमाइंड, लेकिन ऑप्शन में परसेंटेज में दिया था। वहां भी अंक पूछा था लेकिन ऑप्शन में परसेंटेज दे दिया था। इस क्वेश्चंस में भी आप अच्छा से समझ लीजिए, खास करके बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स। आपसे अंक पूछा है, देखिएगा ध्यान से, प्रतिशत अंक नहीं पूछा है। अगर ऑप्शन में प्रतिशत में अंक दिया हुआ है, जैसे इसको निकालिएगा, जैसे 7 में दे दिया 56, 8 में टोटल 8 को पेपर, 8 7 8 6 48, यहाँ पर देख लीजिएगा 8 6 48 480, और 7 से उसमें गुना करिएगा, 7 6 42 की 2, 7 5 35 39, घटाइएगा 8 आएगा, यहाँ भी 8 आएगा। अब ऑप्शंस में अगर देखिए हमने क्या किया है, 8 गुने 60% इतना निकाल दिए, फिर 7 गुने 56% ये करके निकाल दिए, 88% आया। हमसे अंक पूछा है और ऑप्शंस में परसेंटेज न देकर के मान लीजिए 88 दे दिया, परसेंट दे दिया, चाहे कुछ भी दे दिया। ध्यान से समझिएगा, ऑप्शंस में C&D भी दिया हुआ है, नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है। इस तरह से ऑप्शंस में है, देखिए 88% ए में दे दिया, बी में दे दिया 90%, सी में दे दिया 70%, डी में दे दिया 75%। इतना ही 4 ऑप्शन है। आप इसका आंसर 88% मारिएगा।
है तो गलत, अभी भी बोल रहे हैं गलत है, क्योंकि अंक में पूछा है और हमने परसेंटेज में बता रहे हैं आंसर। लेकिन कोई ऑप्शंस नहीं है मेरे पास, यही 4 गो ऑप्शन है, तो हमको तो आंसर मारना पड़ेगा इस तरह से निकाल करके। लेकिन यही अब ऑप्शन हम चेंज कर रहे हैं। बैंकिंग में 88% दे दिया, यहां दे दिया ये सब, यहां डी में दे दिया CND और ई में दे दिया नन ऑफ दीज। अब हम इसका आंसर मारेंगे CND। क्यों CND मारेंगे? क्योंकि परसेंटेज में देकर के अंक पूछ रहा है, कितना अंक लाए। तो अंक हम तब ना निकालेंगे जब हमको यह मालूम है या मालूम चल जाए कि 8वां पेपर जो है वह कितने नंबर का है। 8वां पेपर कितने नंबर का है? 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 10 नंबर का, 100 नंबर का, 200 नंबर का, 150, कितना का मालूम ही नहीं है। तो हाँ, 8वां पेपर में हम 88% लाएंगे तो मेरा सत्य होगा। लेकिन 8वां पेपर में 88%, कितना का 88%? 1 का 88%, 2 का 88%, 50 नंबर का 88%, 80 का कितना का 88%? क्योंकि हमसे हाँ यही प्रतिशत अंक, यहां प्रतिशत लग जाता तो सही था, अभी भी सही था। लेकिन हमसे पूछा है अंक बतलाओ। अंक मीन विदाउट परसेंटेज, जैसे 3 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, ये हुआ अंक। हमसे अंक ही पूछा है, अतः आंसर क्या जाएगा? CND। क्यों CND? बिकॉज, लिख लीजिएगा, बिकॉज द वेटेज ऑफ द 8th पेपर हैज नॉट बीन गिवन। 8वां पेपर का जो वेटेज है कितने नंबर का, ये हमको मालूम ही नहीं है, तो हम उसमें से कैसे निकाल सकते हैं? इसलिए मेरा आंसर जाएगा कांट बी डिटरमाइंड। याद रहे बात, दोनों कंडीशन समझा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि 11 रिजल्ट का औसत अंक 50 है, यदि प्रथम 6 का औसत अंक 49 हो और अगले 6 का औसत अंक 52 हो तो 6वां रिजल्ट का अंक बताएं। कभी कभी स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है, टोटल 11 को कहता है, फर्स्ट 6, फिर कहता है 6 6 6 तो 12 हो गया, 11 को ही दिया हुआ है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कहना क्या चाहता है वो जान लीजिए। मान लीजिए 11 को अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो फर्स्ट 6 और लास्ट 6 का मतलब ये होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में जो कॉमन होता है उसी का वैल्यू पूछता है। देखिए पूछा है 6ठा का, क्योंकि 6ठा कॉमन है दोनों में। अतः ऐसे केस में 2 तरीका से आप बना सकते हैं। फर्स्ट 6 का कहता है 49 बराबर सेकेंड 6 का कहता है 52। इन दोनों को गुना कर लीजिए, नक 54 की 4 और 6 चौका 24, नक 54 की 4 और 6 चौका 24 5 29, फिर 6 दूनी 12 और 6 पाँचे 30 31। इन दोनों को जोड़िएगा तो मिलेगा कितना हम लोगों को? 6 2 8, सॉरी 4 2 6, 9 1 10, 3 2 5 1 6। और जो 11 का एवरेज दिया था हमको 50, इसी को घटा लेना है। इसको घटाइएगा, 11 5 55, जो मिलेगा वो मेरा 6ठा का मिलेगा। अर्थात 6वां अंक जो होगा वो मेरा क्या होगा? 56 होगा। ये फर्स्ट केस है, क्लियर है ये। दूसरा केस में क्या करिएगा, 11 का क्या दिया हुआ है? एवरेज 50 दिया हुआ है। फर्स्ट 6 का कहता है 49 और लास्ट 6 का कहता है 52। कितना कम हुआ देखिए, तो इसमें कितना की कमी है? 1 की कमी। तो 1 पर 1 का तो 6 पर कितना, इसमें 6 से गुना कर दीजिए, -6 की कमी। इसमें कितना अधिक हुआ? तो +2 ज्यादा, 1 पर 2 की तो 6 में कितने की? 12। अर्थात एक जगह आपको 6 रुपये की हानि हो गई, मान के चलिए 1 रुपया, एक जगह 12 रुपये की प्रॉफिट हो गई। तो फिर भी ऑल
टोटल रेवेन्यू देखा जाए तो 6 रुपये के प्रॉफिट हो रहा है, टोटल पर 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। बस यही इसी में क्या करना है, ये जो बीच वाला है जोड़ दीजिए, माइनस होता तो घटा देते हैं, प्लस रहता जोड़ दिए। अतः छठा अंक कितना 56 है। इस टाइप के क्वेश्चंस मिलता है एग्जाम में, आप चाहे तो वो भी बना सकते हैं, चाहे तो गुना करके भी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस 11 और 12 दोनों एक ही टाइप है। मैं 11 बना देता हूं, 12 आप लोगों के लिए SW है, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डाल के भेजिएगा, पहले 11 सीख लीजिए। कहता है कि 24 स्टूडेंट्स एंड एक वर्ग शिक्षक का औसत आयु 16 वर्ष है। तो 24 एक वर्ग शिक्षक, 24 एक 25 को हो गया लोग। इनका एवरेज कहता है 16। अब आगे क्या कहता है, यदि वर्ग शिक्षक का आयु निकाल दिया जाए, टोटल 25 टीचर के साथ। अब टीचर को निकालने के लिए कह रहा है तो हो गया कितना 24। तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, 16 वर्ष से क्या बन जाएगा, यह 15 वर्ष बन जाएगा। ये एवरेज दिया हुआ है। अब आपसे इसमें केवल टीचर का ही पूछ सकता है कि व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर, तो पूछ भी रहा है तो वर्ग शिक्षक की आयु बताए। यही क्वेश्चंस नीचे भी है, खाली चेंज किए हुए हैं हम थोड़ा सा। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिले व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर, आपको कुछ गुना भाग करने की जरूरत, गुना भी करके बना सकते हैं हम लोग, गुना भी करके दिखा देंगे आप लोगों को, लेकिन कुछ करने की जरूरत नहीं। कोई भी को क्रॉस करके जोड़ लीजिए, या तो ऐसे करके जोड़ लीजिए या ऐसे जोड़ लीजिए, कोई भी एक। अर्थात इसको जोड़िएगा तो 40, इसको भी जोड़िएगा तो 40। अतः एज ऑफ क्लास टीचर इक्वल टू कितना 15 25 40, नहीं तो 16 24 40 ईयर्स। नहीं तो अगर गुना करके बनाना चाहते हैं तो गुना कर लीजिए, 25 गुने 16, 16 5 80, 16 दूनी 32 और 8 40। फिर अब 24 गुने 15, 15 चौका 60, 15 दूनी 30, 6 36, घटाइएगा इसको तो आपको 40 ही मिलेगा। तो जो आसान लगे आप वैसे करके बना सकते हैं। ये होमवर्क है, सेम टू सेम क्वेश्चंस, आपका काम है बना के दिखलाना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करना चाहिए आप लोगों को, शेयर करने से कोई आप लोगों को नुकसान नहीं है। हो सकता है अगला को वीडियो अच्छा लगेगा तो वो भी शेयर करेगा, चाहे देखेगा, नहीं तो नहीं देखेगा, या आपको मना करेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।